गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्रों को सर्वभूत सुहृद साक्षात श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम है श्री गिरिधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। श्री बालकृष्ण जी महायशस्वी हुए। श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। श्री रघुनाथ जी महाराज, श्री यदुनाथ जी महाराज अपने समगुणों से भजने योग्य हुए। श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति संजोए रहते थे। इनका भजन करना चाहिए। ये 7 प्रत्यक्ष भगवद विभूति थे, भगवत भजन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। भक्तमाल में श्री नाभादास जी स्पष्ट कहते हैं कि इन 7 महापुरुषों का यशोगान करना चाहिए, नित्य स्मरण करना चाहिए। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंदराय जी और यशोदा रानी का बाल कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसी ही लीला किया करते थे। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते, कभी सोने में, तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते। श्री गुसाई जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंदराय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आप में जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृसुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा? अथ पहले आप मेरे रिक्त मातृपद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घकाल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घकाल तक ठाकुर जी की बाल लीलाओं का सुख लेते रहे। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।